नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। देश में होने वाले चुनावों में महिलाओं की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है और लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले हर किसी की नजर है महिला वोटर्स पर। पिछले दिनों बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने देश की आधी आबादी को रिझाने के कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित कराकर राजनीति और विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अहम निर्णय लिया। दरअसल चुनावों में महिला मतदाताओं के प्रतिशत में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने की घोषणा करके चुनाव से पहले महिलाओं को एक तोहफा दिया था। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का जिक्र करना लाजमी होगा। इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार राज्य की आधी आबादी के दिल में जगह बनाना चाहती है। तो आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये योजना बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। साथ ही साथ योजना का मुकाबला करने के लिए बनाए गए कांग्रेस के प्लान की भी बात जरूर करेंगे। दरअसल पिछले दिनों महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी। महतारी का अर्थ होता है मां। क्या है महतारी वंदन योजना? इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है ताकि परिवारों में महिलाओं की भूमिका ज्यादा निर्णायक हो पाए। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में योजना की पात्र महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना में केवल वही महिलाएं शामिल हो सकती हैं जिनकी उम्र हो 1 जनवरी 2024 तक 21 साल से ज्यादा। साथ ही साथ ये सभी महिलाएं विवाहित, तलाकशुदा या विधवा में से किसी भी एक वर्ग से आनी चाहिए, यानी कि इस योजना का फायदा किसी भी उम्र की अविवाहित महिलाओं को नहीं मिलता है। इसके अलावा इन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही महिलाओं का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना भी जरूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा क्या था। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में पात्र महिलाएं महतारी वंदन योजना का फायदा आसानी से ले सकती हैं। इसके लिए आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स की दरकार है। साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक खाता और पासबुक भी चाहिए। इसके लिए योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको महतारी वंदन योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन या फिर महिला एवं बाल विकास ब्लॉक में व्यवस्था कर दी गई है। वहां मौजूद सरकारी कर्मचारियों को ये बताना होता है कि महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करना है। इसके बाद महिलाओं को एक फॉर्म दे दिया जाता है, उसको भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ उसे जमा करा देना है। जानकारी वेरीफाई करने के बाद महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। महिला वोटों और चुनावी जीत का रिश्ता समझना हो तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता, जहां सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद तमाम दावों के बीच बीजेपी बम्पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के पीछे महिला केंद्रित लखपति दीदी योजना जैसी योजनाओं का बड़ा योगदान रहा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना बड़ी चर्चित और लोकप्रिय स्कीम है। इसका फायदा 70 लाख से ज्यादा महिलाएं ले चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी महतारी वंदन योजना की महत्ता को देखते हुए 28 मार्च को एक बड़ी घोषणा की। राज्य के कांकेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं भोजराज नाग। उनके प्रचार में एक जनसभा में साय ने कहा कि अब महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के खाते में हर महीने की 1 तारीख को आ जाएगी। ये बयान सुनिए आप। हमार माता मन भारी संख्या में आई नहीं। हमार मोदी के गारंटी में ये भी वादा रही कि आज हमार माता मन ला हर महीना 1000 रुपया देबो और 10 मार्च के 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। और आप मन ला मैं बताता हूँ कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है तो 1 ही तारीख को भिजवा देंगे भाई।
कांग्रेस की तरफ से भी सरकार में आने पर नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। योजना के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी की मेहतारी वंदन योजना की तर्ज पर सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर नारी न्याय गारंटी योजना के फॉर्म भरवाने का काम करेंगे। यानी चुनावी मौसम में आधी आबादी का दिल जीतने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। चुनाव आज तक पर आप चुनावों और चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज की चुनावी क्लास में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।